नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, तरीके से मार्केट में कामकाज होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर आकर मार्केट ने जो एकदम से अचानक कल फेड की मीटिंग के बाद सारा सिनेरियो आपको चेंज होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट ने जिन सभी लोगों ने कॉल को सेल कर रखा था, सभी के स्टॉप लॉसेस आज मार्केट में जैसे ही वो आए, पैनिक में सब ने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। स्क्वायर ऑफ करने का रीज़न क्लियर इतना था कि मार्केट में अभी पूरी की पूरी जो एक तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, जो हम ये सोच के बैठे हुए थे कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, वो रिट्रेसमेंट अभी बाकी है। और वो रिट्रेसमेंट जो बाकी था उसको और क्रॉस करते हुए, जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट वापस से एक ATH बनाने के लिए जा रहा है। एक ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट निकल चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे का लेवल अभी हमारा कंप्लीट हो गया, अब इससे ऊपर ही जाएगा। नहीं, मार्केट अभी नीचे आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। मार्केट इस न्यूज़ को एनकैश कर रहा है। मार्केट के अंदर जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट उसे एनकैश करने की कोशिश करता है। ऊपर के लेवल के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट में एक ऐसा मूड माहौल बना हुआ है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक के अंदर अपनी एनालिसिस के अंदर बताया था कि जितने भी हमारे FIIs हैं, जो हमारे फॉरेनर इन्वेस्टर हैं, दिसंबर में उनकी बाइंग बहुत बढ़ जाती है। उसका रीज़न क्या रहता है कि जैसे हमारी दिवाली है, वैसे ही वहाँ पे क्रिसमस डे होता है। साल के आखिर में ये जो महीना होता है, इसमें बाइंग हमें देखने के लिए मिलती ही मिलती है। अब पूरा मूड माहौल जो फोकस हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर एक ATH पे तो आ चुका है, लेकिन और आगे कितना जाएगा। तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से जो ऊपर की तरफ हमारे लेवल्स निकल रहे हैं उनको मैं शेयर करूंगा, और साथ ही साथ 1 मंथ के चार्ट पर आपको ये भी बताऊंगा कि मार्केट को कहां से हमें शॉर्ट करना स्टार्ट करना है। तो 1 मंथ के चार्ट पे तो मार्केट फुल ऑन बुलिश मोड पर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को, इस एनालिसिस को देखने से पहले डिस्क्लेमर सुनना ना भूलें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग के लिए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। मार्केट में जब आप काम करते हैं, एनालिसिस के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से, लेकिन जब तक आप किसी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह नहीं लेते, उससे पहले आप अपनी पोजीशंस को इनिशिएट ना करें। वो आपके लिए रिस्की हो सकता है, आपके कैपिटल के लिए फ़ायदेमंद, सेहतमंद नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पर, और वनडे का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है वो समझते हैं। मार्केट ने हमारे लेवल्स को तोड़ के जो काम किया है, उसके बावजूद भी मार्केट का जो रिट्रेसमेंट पार्ट अभी बाकी है, निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट की जो अभी नीचे की तरफ की रैली बाकी है, हम अभी भी उस पर टिके हुए हैं। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो सभी एक 2 लॉट या 200 लॉट एज़ पर देयर कैपिटल वो उसमें एवरेजिंग कर रहे हैं, और सब ने 3 महीने 4 महीने आगे की पोजीशंस को बनाया हुआ है। कारण क्या है इतने दूर की पोजीशंस को बनाने का? कि मार्केट का रंग ढंग जिस तरफ भी हो, आपके फेवर में हो या ना हो, लेकिन आपको किसी भी हालत में नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया और आपके फेवर में आने में उसे 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना लग गया, तो एटलीस्ट आपकी पोजीशंस को कोई परेशानी नहीं होगी, और आप अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम एवरेज कर पाएंगे और सेटल डाउन कर पाएंगे, आगे की तरफ खिसका पाएंगे। सपोज़ करिए मैंने एक 21,200 का पुट बाय करके गया, मार्केट उससे और थोड़ा ऊपर चली गई, 100 पॉइंट ऊपर। तो अगले दिन जब मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर गई, तो अब जो एवरेज करूँगा वो 21,200 के अंदर नहीं करूँगा, उस पोजीशन को वैसे ही बने रहने दूंगा। मेरी अगली पोजीशन बन जाएगी 21,300 की पुट बाय हो जाएगी मेरी 2 महीने आगे कॉन्ट्रैक्ट वाली। सपोज़ करिए मार्केट मेरे अगेंस्ट अभी अगले दिन भी नहीं गया, दूसरे दिन भी नहीं गया, उसके बाद मार्केट पहुंच गया 21,000
400 के आसपास। तो वापस से आपको एक 21,400 की पुट इनिशिएट करनी है। कहने का सार ये है कि मार्केट के अंदर एक ही पोजीशन के अंदर आपको एवरेज नहीं करना है, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अब लेवल्स पे ध्यान दें और समझें कि मार्केट आज क्या करके गया है और किस तरीके से मार्केट में आज एक मोटा मुनाफा देखने के लिए मिला। याद रखें, जब जब मार्केट एक तगड़ा गैप अप लेता है, उसके बाद मार्केट सेकंड हाफ आते 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 उसी रेंज के अंदर रहता है जहां पर वो है। सपोज करिए अगर मार्केट 150 पॉइंट ओपन हुआ है या 200 पॉइंट ओपन हुआ है, तो मार्केट वहीं उसी रेंज में लगा रहेगा। आपको लगेगा अब मार्केट नीचे गिरेगा, अब मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आया उसके बाद मार्केट ने फिर तेजी ली और सीधे 100 पॉइंट की आपको रैली देखने के लिए मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप ये चीज़ को अप्लाई करेंगे अपने हर उस ट्रेडिंग सेशन में जहाँ पे आप ये देखते हैं कि मार्केट ने आज 1500 पॉइंट का गैप अप लिया, 1000 पॉइंट का गैप अप लिया, 500 पॉइंट का गैप अप लिया, तो तुरंत उस पोजीशन को बुक नहीं करना है। अगर आप BTST एक दिन पहले लेकर गए हैं और आप प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो कोशिश करिए उसको होल्ड रखें, क्योंकि वो और आपको 300, 400, 500 पॉइंट देने का दमखम रखती है। कल के लिए हम देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से काम करना चाहिए। देखिए, बेसिकली हम स्विंग ट्रेडर हैं। स्विंग ट्रेडर रहना, कंपैरेटिवली इंट्रा ट्रेडर बनना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आपका कैपिटल सेव रहता है, माइंड से आप फ्रेश रहते हैं। डेली आपको बाय सेल के बटन दबा दबा के अपने अंगूठे को नहीं बर्बाद करना है, ना अपनी आंखों को फोड़ना है स्क्रीन को देखते देखते। काम करने के जो बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं, जैसे अपनी लाइफ में आप ये कोशिश करते हैं कि अपने बिज़नेस को सेटअप कर दें, सुकून भरी ज़िंदगी जिएं, आराम से अपने काम को फोकस करते रहें। इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में उतर जाएंगे तो एक अच्छा सेटअप, एक अच्छे एनालिसिस के साथ एक चार्ट को आप सही से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे और अपनी पोजीशंस को तकरीबन 95-98% तक की एक्यूरेसी के साथ आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। चलिए, लेवल्स के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि मार्केट का सिनेरियो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर लेवल सेट करिए। ये लेवल हैं, यहाँ पर सबसे पहला लेवल निकल के आता है 21,211 का। 21,211 से मार्केट अगर ऊपर सस्टेन करता है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट कल गैप अप होना चाहिए। मार्केट अगर 211 से ओपन होता है तो ऑप्शन चेन और वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली जो आपका अगला टारगेट निकल के आ रहा है वो है तकरीबन 296 के आसपास। इसको हम सेट कर देते हैं 296 के आसपास। पहला टारगेट आपका रहेगा 296 के आसपास। अगर मार्केट बुलिश रूप में आपको दिखाई देता है, उसके बाद आपके पास अगला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1 मिनट। अगला टारगेट है आपका 21,340 के आसपास। ये दो टारगेट ऑप्शन चेन के हिसाब से 21,350 पे जाके आप देखिए कि किस तरीके से पुट राइटिंग हुई है। फिर वापस आप 21,300 पे जाके देखिए क्या तगड़ी पुट राइटिंग हुई है। उसके हिसाब से ये दोनों लेवल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नीचे की तरफ की अगर बात करें तो मार्केट कहीं आपको फ्लैट खुलकर नीचे की तरफ चलना शुरू करता है तो आप वेट कीजिए 21,160 के टूटने का। इसे हम मार्क कर देते हैं। ये है हमारा लेवल 21,160 के आसपास। 21,160 अगर टूटता है तो सीधे सीधे मार्केट आपको 21,070 के आसपास देखने के लिए मिलता है। ये लेवल्स निफ्टी के लिए हैं। इन्हें कहीं भी पेपर पेन लेके आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रखें, चार्ट पे मार्क करें। काम एक ही तरीके से आप सुकून से कर पाएंगे जब आपको ये कंफर्म होगा कि मेरे कैपिटल को कोई रिस्क नहीं है। जो ट्रेड आप इनिशिएट कर रहे हैं उसमें अगर 10-20% नुकसान हो भी गया तो इतना नुकसान नहीं होगा कि आप ऑन डेली बेसिस या स्विंग ट्रेडेड बेसिस आप अपने कैपिटल
के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। देखिए, पैसा बहुत मेहनत से आता है। इस पैसे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे लिमिटेशन, बाउंडेशन आप लगाएंगे, उतना ही आप इसको सेव कर पाएंगे। लिमिटेशन और बाउंडेशन आपको कैपिटल को यूज़ करने पर लगानी है, यानी कि अपने ऊपर लगानी है। जब आप अपने ऊपर बहुत सारी बाउंडेशंस को लगा लेते हैं, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो, मनी मैनेजमेंट हो, आपका पोजीशन मैनेजमेंट हो, और आपका उसके बाद बात करें आपको एक सेटअप पे ही डील करना है, मार्केट सेटअप पे आए तभी आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। ये 4-5 रूल्स अपने एक पेपर पे लिख कर अपने सिस्टम के, कंप्यूटर के, लैपटॉप के सामने आपको लगा देना है कि जब वहाँ पर ये सारी चीज़ें, जब भी आप कोई ट्रेड बनाएं तो फोकस करें कि ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हमारे लेवल से मार्केट जब ऊपर गया तो उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया, इसका ये है आपका 47,940 के आसपास। तो ये लेवल आपके लिए बहुत ही एक क्रूशल लेवल बन के निकलता है। अगर आपको मार्केट इस लेवल से ऊपर जाते हुए दिखाई दे तो फिर आपको मार्केट सीधे सीधे ये मिलेगा आपको 48,156 के आसपास। वेट, फिर मार्केट आपको मिलेगा, जो लेवल हमारा है 48,190 का है, लेकिन आप टू बी सेफर साइड मार्केट 48,203 तक जाने का दमखम रखता है। फ्लैट ओपनिंग हुई, वेट करिए, जैसे ही आपका लेवल टूटता है 48,830 का, उसके बाद पहला आपका टारगेट रहेगा 47,940 का, और उसके बाद दूसरा आपका टारगेट रहेगा 48,200 का। उसके बाद नीचे की तरफ अगर बात करें, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ चलता है तो सिर्फ वेट करें 47,660 के टूटने का। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो फिर सीधे सीधे आपको 47,500 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद दूसरा टारगेट आपका जो रहेगा वो रहेगा 47,325 का, और अगला टारगेट जो आपके पास निकल के आ रहा है वो है 47,165 का। इन लेवल्स को मार्क करें प्लीज़। ये सभी लेवल्स आपको काम करने में, आपकी साइकोलॉजी को संभालने में और आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि मार्केट के अंदर जब काम हो रहा है तो लेवल्स को कितना इम्पोर्टेंस आपको देना है। अगर आप लेवल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, कैंडल स्टिक्स को नहीं समझेंगे, ऑप्शन चेन वॉल्यूम को नहीं समझेंगे, तो मार्केट के अंदर एक डबल ट्रिपल कंफर्मेशन आपको नहीं मिल पाता है जिससे आप कॉन्फिडेंटली एक ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए एक सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि वो एक कॉम्पैक्ट कोर्स आपके लिए तैयार कर पाएँ, और बिल्कुल उस कोर्स के अंदर आपको एक भी रुपया कहीं किसी को नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट वो सीरीज़ आपके लिए रहेगा, और साथ ही साथ चार्ट पैटर्न एक बुक हम लॉन्च कर रहे हैं जो कि हमारे सभी नॉन प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है, सिर्फ हमारे ग्रुप पर ऐड होना है और उस बुक को आपको शेयर कर दिया जाएगा ऑनलाइन ही। कल के लिए तैयार रहिए। मार्केट में बहुत अच्छे लेवल्स के साथ नीचे या ऊपर। असली ट्रेडर वही है जो दोनों तरफ की ट्रेड के लिए तैयार रहे, बायस्ड ना हो। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक साइड के लिए बायस्ड हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी। अगर एक तरफ का मूव आप सोच रहे हैं तो उस ही दिन मार्केट आपको पटक के मारेगी। जिस दिन आप सपोज़ करो मार्केट अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं अब तो यहाँ से ऊपर ही ऊपर जा रहा है और आपने उठा के 10 लाख सीधे अपने मार्केट में लगा दिया, उसी दिन मार्केट आपको धोखा देगी। उसी दिन मार्केट सीधे वहाँ से 300-400 पॉइंट टूटेगी, आप जाएंगे कैपिटल ज़ीरो में, और दूसरे बंदे जो बायस्ड नहीं है वो सिर्फ मार्केट का मूड माहौल देख के ट्रेड करेंगे, और आपके 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कितने सारे ट्रेडर्स में बट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से मार्केट में बस एक ही चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं जुआ, यानी कि बिना सोचे समझे ट्रेड बना लेना एक जुआ है।
तो आप यहाँ जुआ खेलने नहीं आए हैं, आप काम करने आए हैं, एक एनालिस्ट बनने आए हैं, एक ट्रेड किस तरीके से किया जाता है उसको समझने के लिए आए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मैं उन्हीं सभी अपने व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो अपने जो भी पोर्टफोलियो में आपने शेयर्स को ऐड कर रखा है, एग्ज़िट और एंट्री के लिए परेशान रहते हैं। काफ़ी व्यूअर्स के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर पर्टिकुलर उन्होंने कुछ शेयर मुझे बताए जहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशनिंग बना रखी है, कुछ प्रॉफिट में है, कुछ लॉस में है, कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट हैं। तो हम सभी का 1 बाय 1 रिप्लाई करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी करिए, कमेंट्स डालिए, जिससे कि हम आपको एक सही सेटअप, एक सही एंट्री, सही एग्ज़िट गाइड कर पाएँ। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।